2025 में चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पूरे साल में लगभग 160% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी 2025 में चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी देखी गई। इस उछाल में कई औद्योगिक और आर्थिक कारण एक साथ काम कर रहे थे। ये औद्योगिक और आर्थिक कारण कौन सी है, यानी वे मुख्य वजह कौन सी है जिसकी वजह से चांदी में पिछले एक वर्ष में 160% का उछाल देखा गया। आज के सेशन में हम उन्हीं वजहों पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको सारा यानी पूरा जनरल स्टडीज का फाउंडेशन, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुक्स, ये सब मिलेगा मात्र 24,999 रुपए में। ठीक है, और इस कोर्स को आप 18 महीने तक देख सकते हैं और चाहें तो इसकी ड्यूरेशन और भी बढ़वा सकते हैं। अगर ये 24,999 रुपए आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ छूट चाहिए तो कोड यूज करिए गीत। ठीक है, आपको इसमें भी छूट मिल जाएगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए इस कोर्स को खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपका मन बदल जाता है दृष्टि के किसी भी, फिर आप ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लास करते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी ऑफलाइन सेंटर में आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो उसकी जो फीस होगी उस फीस में बाद में इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री और ये कोर्स आपको तीनों मोड में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। अब आप पूछेंगे कि फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं इसके, क्योंकि समय तो लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो जितना जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा। हिंदी का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश का बैच शुरू हो जिसमें आपकी क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ये शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और जितनी भी आपकी क्वायरीज चाहिए होंगे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन से यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एडमिशन भी ले सकते हैं या आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां भी आपको इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप कोड यूज करेंगे तो इसमें आपकी फीस भी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है चांदी की कीमतों से या सिल्वर की कीमतों से। चांदी की कीमत में क्या देखा गया, 160% का उछाल देखा गया है 2025 में। इसकी मुख्य वजहें क्या है, आज के सेशन में हम यही जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसकी मुख्य वजहों में औद्योगिक और कुछ आर्थिक वजहें शामिल हैं। ये आर्थिक और औद्योगिक वजहें कौन सी है, इस पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली वजह है मांग और आपूर्ति में बड़ा फैसला। ठीक है, मांग और आपूर्ति में जो फासला है, माफ कीजिएगा फैसला हो गया, फासला है वो ज्यादा बढ़ गया। जैसे चूंकि चांदी का इस्तेमाल अभी तक लोग क्या समझ रहे थे कि आभूषणों में होते, नहीं, यह केवल आभूषणों में निवेश वाली चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी बहुत होता है। इसका इस्तेमाल निवेश के लिए भी किया जाता है। तो निवेश की चीज ना होकर ये उद्योगों की भी चीज है। जैसे सोलर पैनल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसकी जो मांग है वह बढ़ गई है। और उद्योगों से देखिए, मांग बढ़ जाना और खदान के माध्यम से इसे प्राप्त करना, ये प्राप्ति कम हो गई है। तो उद्योगों की बढ़ती मांग के मुकाबले प्राप्ति में कमी, खदानों से चांदी की जो प्राप्ति होती है उसमें कमी होने की वजह से क्या हो गया, मांग और आपूर्ति में डिफरेंस हो गया। तो आपूर्ति, या हम बात करें सप्लाई की, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड के ज्यादा होने से किसकी तुलना में, सप्लाई के, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में क्या आ जाता है, उछाल आ जाता है। एक कारण ये। दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता। हमने देखा विगत वर्ष में ग्लोबल मार्केट में काफी अनिश्चितता मौजूद थी। जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता मौजूद थी, मुद्रास्फीति देखने को मिली, या कई जगह हमने देखा कई देशों में जोखिम भी बढ़ता गया।
ऐसे में निवेशक क्या करते हैं, सेफ एसेट ढूंढते हैं कि सेफ एसेट कौन सा है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अनिश्चितता में, मुद्रास्फीति के समय, जोखिम के समय सेफ एसेट लोग देखते हैं गोल्ड और सिल्वर को। निवेश के लिए लोग क्या देखते हैं, सेफ एसेट। अनिश्चितता में सेफ एसेट देखते हैं, और सेफ एसेट के रूप में वर्तमान में दुनिया में दो चीजें मौजूद है, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जिसमें गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने मैक्सिमम किस पे इन्वेस्ट किया, सिल्वर में इन्वेस्ट किया। ये थोड़ा सा गोल्ड की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जा रहा था निवेश के लिए। अगला, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई सिल्वर में तो भी उसका प्राइस बढ़ गया, क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गई उसका प्राइस बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट में। फिर तीसरा, ब्याज दरों का असर। ब्याज दरों का क्या असर है, देखिए ब्याज दरों का मतलब कि 2025 में हमने देखा यूएसए जैसे देशों ने ब्याज दरों में क्या की, ब्याज दरों को कम रखने की बात की। तो ब्याज दरों को कम रखने की उम्मीद में क्या हुआ, डॉलर को कमजोर किया। ब्याज दरों को कम रखने का मतलब कि यहाँ पर डॉलर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, ये उम्मीद थी कि ब्याज दर कम होगी, इसका मतलब लोग मान रहे थे डॉलर कमजोर। तो कमजोर डॉलर के समय कीमती धातुओं की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इससे इसमें निवेश लोग सुरक्षित मानते हैं। तो कीमती धातुओं की तुलना, धातुओं की कीमत में वृद्धि ये अधिक सुरक्षित मानी जाने लगती है। ठीक है, फिर अगला सेगमेंट है शॉर्टेज का। सप्लाई क्रंच हो गया सिल्वर को लेकर, स्टॉक था वो कम हो गया। तो क्यों, ग्लोबल जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, तो चांदी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। ठीक है, अब जब लोग स्टॉक मार्केट में चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो जो फिजिकल मार्केट में चांदी की उपलब्धता है वो क्या हो गई, वो उसमें भी कमी आई। जब फिजिकल मार्केट में चांदी की उपलब्धता में कमी आई तो क्या हुआ, रेट बढ़ गया। कमी ने भावों को बढ़ा दिया। ठीक है, स्टॉक्स गिरने के बाद क्या होता है, जो आसपास आपके मार्केट में चांदी है, फिजिकल एबिलिटी है, अगर वो कम हो जाती है तो भी उसके भाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चांदी की फिजिकल अवेलेबिलिटी इसकी वजह से क्या होता है, अवेलेबिलिटी की वजह से उसका प्राइस, भाव उसके बढ़ जाते हैं, अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला है निवेशकों की भागीदारी। हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, छोटे निवेशकों की बात करते हैं, अमूमन ये सोने की तुलना में चांदी खरीदते हैं। उन्हें ये डर ना हो कि हम डर वाली, जब देखिए डर जहां काम करता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो डर से चीजें खरीदने लगते हैं लोग। तो चीजों में भी कौन सी चीजें जो वो खरीद पाए, तो कीमतें, जब फोमो के माध्यम से कोई चीज खरीदी जाती है तो भी कीमतों में वृद्धि होती है, फोमो। ठीक है, इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, चीजों को खरीदा, वो क्या था, सिल्वर। इसलिए सिल्वर के प्राइस, इन सभी के मिले जुले क्या कह सकते हैं, परिणाम निकल कर आते हैं कि पिछले वर्ष, एक वर्ष में चांदी में 160% से भी अधिक का उछाल देखने को मिला, जो अपने आप में बहुत बड़ा उछाल है। तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या कह सकते हैं कि चांदी की 160% बढ़ोतरी ग्रीन एनर्जी की भारी मांग की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, डॉलर का वीक होना इसका एक कारण हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर रेशियो में लोगों ने सिल्वर पे ज्यादा फोकस किया, इस वजह से भी सिल्वर का प्राइस बढ़ गया। रिटेल निवेश भी सिल्वर पे गए। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल, जब हम सप्लाई शॉर्टेज की बात करते हैं तो भी ऐसा देखने को मिला। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हमने देखा कि लोगों ने जो सेफ एसेट है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें सिल्वर उन्हें ज्यादा सहूलियत भरा महसूस हुआ, उस पर इन्वेस्टमेंट की वजह से भी सिल्वर का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है 2025 में चांदी की मांग बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए आभूषण उद्योग, ऑप्शन बी मुद्रा छपाई, ऑप्शन सी है ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल उद्योग, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।